यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सरकार की नीतियां पार्ट 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए झारखंड ने क्या क्या नीतियां बनाई है। इसमें से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन वही एक क्वेश्चन जो होता है वो छुपा हुआ क्वेश्चन है, वही डिसाइड करेगा आपका पास और फेल होने का। इस सब चीज को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो इसमें तो प्रदूषण पे तो बहुत बड़ा लेक्चर होता है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और जो एग्जाम को कॉन्सेंट्रेट करते हैं एग्जाम में क्या क्या चीज याद रखना है। प्रदूषण नियंत्रक नीतियों में अब जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले JSPCB, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था JSPCB का गठन, ठीक है, कब हुआ था? 2001 में, ठीक है। 2000 में झारखंड बना, तुरंत स्टेप लिया 2001 में। फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि देखिए पोल्यूशन तो पूरे दुनिया की एक समस्या है, तो उसको छोटे छोटे लेवल में स्टेट गांव तक से अगर पोल्यूशन कम करना शुरू करेंगे तब जाके दुनिया की पोल्यूशन कम होगी। तो झारखंड स्टेट ने भी इसका पोल्यूशन दूर करने का बहुत सारे कदम लिया, जिसमें से पहला कदम ये है, ये क्या करेगा, इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री है उसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएगा, जैसे इन्वायरमेंट का ज्यादा नुकसान ना हो। सतत विकास करेगा। सतत विकास के लिए हर एक इंडस्ट्रीज को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक आदमी को प्रेरित करेगा सतत विकास के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सतत विकास और विकास में अंतर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है कि सतत विकास, आपने एक वर्ड सुना होगा सतत विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट करना, कोई भी चीज किसी भी तरह से आप डेवलप करो, बस इसमें डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट रहता है। और सतत विकास का मतलब ये डेवलपमेंट भी करो, साथ में पर्यावरण का ध्यान रख के, वातावरण का ध्यान रख के, लोगों का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, सब कुछ का ध्यान रख के जो विकास किया जाएगा उसको सतत विकास कहेंगे। और जो कैसे भी जंगल काटना है तो काट दो, कोयला यूज करना है तो कर दो, पोल्यूशन की कोई चिंता नहीं, उसको विकास करते हैं, जो पुराने जमाने में चलता है। आजकल सतत विकास को जोर दिया जाता है। सतत विकास मतलब विकास विथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना। तो सतत विकास, और क्या बोलेगा, जल का उपयोग कम करो, ऐसे फालतू में जल का उपयोग मत करो। स्वच्छ ऊर्जा का यूज करो, मतलब जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिस तरह विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, इस सब का यूज को प्रोत्साहित करना, ये सब इसका काम है बोर्ड। ये ध्यान रखेगा पूरे झारखंड में इस सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाए। जहां संभव नहीं है वहां क्या करेगा, मगर जहां संभव है वहां पे गैर परंपरागत ईंधनों का यूज हो, गैर परंपरागत ऊर्जाओं का यूज हो, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, चाहे इंडस्ट्री, जो भी हो, सबको हाई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए प्रोत्साहित करना कि भाई हाई टेक्नोलॉजी यूज करो, जिससे पोल्यूशन कम होगा। ये सब इसका काम है, ठीक है। अब देखिए जब JSPCB का गठन होता है उस समय क्या होता है, JREDA, बार बार क्वेश्चन आता है, JREDA, JREDA का भी गठन किया जाता है। झारखंड, इसका मतलब क्या हो गया, सतत विकास करना है। सतत विकास का सबसे पहला चीज क्या होता है, गैर परंपरागत जो ऊर्जा है ना उस पर जोर देना। कोयला, पेट्रोल, ये सब पोल्यूशन देता है, ये सब परंपरागत ऊर्जा है, तो उसको यूज कम करना और गैर परंपरागत ऊर्जा को ज्यादा जोर देना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब चीज को प्रोत्साहित करना। यही सब काम करेगा तब ना पोल्यूशन कंट्रोल होगा। सबसे बेसिक चीज ये है पोल्यूशन को कम करने का, कि गैर परंपरागत चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए इस बोर्ड के अनुशंसा पे JREDA का गठन हुआ, JREDA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है झारखंड
रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कब? उसी साल 2001 में। तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के अनुसंधान पे ये जेरेडा, तो ये प्रोत्साहित करेगा कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा को ज्यादा यूज करो। तो जेरेडा यही काम करेगा। तो जेरेडा के प्रयास से ही, ठीक है, जेरेडा के प्रयास से ही 2003 ईस्वी में सोलर एनर्जी नीति आई। पहली सोलर एनर्जी नीति, सौर ऊर्जा नीति झारखंड की 2003 में आई। सौर ऊर्जा नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब आई? 2003। सौर ऊर्जा नीति, इस सौर ऊर्जा नीति के तहत बहुत काम किया गया, जिसके आपने देखा होगा कि जितने 2 सचिवालय में 2 हमारे बिल्डिंग है, दोनों सोलर से चल रहे हैं। बहुत से छात्रावास, बहुत से पुलिस स्टेशन सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। तो इसी ऊर्जा के प्रयास से थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया में क्या बोलता है? सौर ऊर्जा नीति 2003 के तहत यही क्वेश्चन आएगा कि झारखंड इसी नीति के तहत 16 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये 16 मेगावाट जो है बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया टोटल 4096 मेगावाट पैदा करता है सोलर एनर्जी। ये कितना कम कंट्रीब्यूशन है। और ये 16 मेगावाट कहाँ पैदा होते हैं भाई? इसके 8 प्लांट है टोटल, ठीक है। टोटल कितने प्लांट है? 8 प्लांट। हर एक प्लांट 2 मेगावाट पैदा करता है। तो टोटल आपने 16 मेगावाट हम लोग पैदा करते हैं। तो ये 8 प्लांट कहाँ है? 7 प्लांट है देवघर जिला में, और 1 प्लांट है सरायकेला खरसावां में, ठीक है। ये 2003 सोलर एनर्जी नीति के तहत इसका गठन किया गया था। अभी सोलर एनर्जी का जो नीति है 2015 आ गया है, ठीक है। 2015 का जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए। तो इससे क्या पता चला कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में झारखंड का नंबर 1 जिला देवघर, और बेचारा सरायकेला एक ही करता है, सेकंड हुई होगा। बाकी छोटे लेवल पे पैदा करता है, जहां भी हो रहा है छोटे छोटे लेवल पे। मेगावाट में ये तो 2 मेगावाट देखा जाए तो बहुत बड़ा है झारखंड के नजरिए से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली सौर ऊर्जा नीति 2003 में आई, देवघर नंबर 1 सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद सोलर एनर्जी नीति 2003 के बाद फिर एक कानून पास करता है झारखंड गवर्नमेंट। उसको कहते हैं झारखंड ऊर्जा नीति, ठीक है। झारखंड ऊर्जा नीति, झारखंड एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। ऊर्जा नीति 2012, ये आपको याद रखना है। ये कब पास हुआ? 2012। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस झारखंड ऊर्जा नीति बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, जिसको पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे वही चीज जो हमें मदद करे एग्जाम में। इसका मुख्य लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना। ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस जो गैसेस है उसका उत्सर्जन कम करना, ये मेन लक्ष्य था। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना मेन लक्ष्य था किसका? झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में। पहले ये ग्रीन हाउस गैसेस कहते किसे हैं? जिससे हमारे ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचता है। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। उसको याद करने का 6 याद कर लीजिए। ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। ये लगाना तो ऐसे ही सजाने के लिए बता दिया गया। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। NO2 है ये, CH4 ये, O3 ये सब कल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन।
कल, कॉल लॉग, कलोरो, ये वाला यूज हो रहा है। काजल, का से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल से जल वाष्प। ये सब चीजों की जो इंडस्ट्री से उत्सर्जन होता है उसको कम करना इस ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य था। हम यहाँ पे झारखंड के रिस्पेक्ट से ये 2012 झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में बना था, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम लोग देखिए झारखंड सोलर पॉलिसी एक्ट आता है 2015, 2003 में आया था। उसके बाद 2003 अपने लक्ष्य को कुछ पूरा किया और कुछ उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी, तो न्यू एक्ट लाया गया झारखंड सोलर पॉलिसी 2015। तो अभी जो सोलर पॉलिसी चल रहा है 2015, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड सोलर पॉलिसी अभी कौन चल रहा है? सौर ऊर्जा नीति 2015, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस ये जो है अपना, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ये बहुत बड़ा है, तो बस अभी फिलहाल इतना याद रख लीजिए। आगे देखिए झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2003 में, ठीक है, 2003 वाला जो सोलर एनर्जी पॉलिसी था ना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी बनाई गई थी, नोडल एजेंसी, उसका नाम था झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है, ये झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। इसका मेन काम है कि प्लांट बनाना, सोलर प्लांट लगाना, ठीक है, सोलर प्लांट अभी भी चल रहा है और जहां जहां जरूरत है प्लांट लग रहे हैं। तो यही जो कमीशन है ना, ये सोलर प्लांट ढूंढना, और जो मैंने बताया ना 7 देवघर में और 1 सरायकेला खरसावां में जो सोलर प्लांट लगाया है, इसी में लगाया है। इसका मेन उद्देश्य झारखंड के डिफरेंट एरिया में जहां सुटेबल जगह मिले वहां पे सोलर प्लांट लगाना। तो सोलर प्लांट लगाने का काम ये एजेंसी करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए झारखंड सोलर रूफटॉप पॉलिसी, इसके बाद आता क्या? झारखंड सोलर रूफ टॉप पॉलिसी। ये कब आया? इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया, ये आपको याद रखना है। रूफ टॉप पॉलिसी मतलब, रूफ मतलब छत का टॉप। किसी भी आदमी को प्रोत्साहित करता है कि अपने छत के ऊपर सोलर एनर्जी लगाओ, सोलर का जो पैनल लगाओ और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट करो और यूज करो। ये प्रोत्साहित करता है हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने रूफटॉप पे, छत पे वो ये लगाओ, पैनल लगाओ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 2018 में। एक स्पेशल बात है क्या, सोलर जो पावर प्लांट है, सोलर इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया, सोलर पावर प्लांट को, सोलर पावर प्लांट जो बनेगा उसको क्या किया गया है, उसको घोषणा किया गया है कि डीम्ड, जो सोलर पावर प्लांट जो बनेगा उसको डीम्ड इंडस्ट्री माना जाएगा। डीम्ड इंडस्ट्री, इसका मतलब ये इंडस्ट्री ही है, क्योंकि कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हो आप, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो चीज प्रोडक्शन करता है उसको इंडस्ट्री करते हैं। अब इंडस्ट्री ही है सोलर प्लांट जो लगवा रहा है जो आदमी, मगर वो डीम्ड इंडस्ट्री है, मतलब आप के ऊपर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई नहीं होगा, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप पे अप्लाई नहीं होगा। यही डीम्ड इंडस्ट्री का मतलब है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से आपको क्या बोलता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बहुत सारे कागज कलम का पचड़ा है। तो आदमी क्यों लगाएगा भाई प्लांट? इतने पचड़े में फंसने के लिए क्या बोलता है, डर से बहुत आदमी नहीं लगाएगा। इसीलिए इसको डीम्ड इंडस्ट्री के क्षेत्र में रखा गया है कि भाई ये सब पचड़े में नहीं पड़ना है, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई ही नहीं होगा। प्लस आपको वैट भी नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपको छूट दिया जाएगा, प्लस आपको लाइसेंस लेने के लिए या पोल्यूशन विभाग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये पोल्यूशन छोड़ता ही नहीं है तो सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है, इसीलिए इसको फ्री फ्री रखा गया। तो ये चीजें आपको याद रख लिएगा। 2018 में रूफटॉप पॉलिसी आया था, ऊर्जा नीति 2012 में आया था, JSPCB 2001 में बना, जेरेडा रिन्यूएबल एनर्जी और एजेंसी जो बना है वो भी 2001 में बना, पहला सोलर नीति 2003 में आया, उस अभी जो चल रहा है 2015। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए प्रदूषण कंट्रोल का एक प्रदूषण बढ़ाने वाला जो चीज एक है वो टूरिज्म भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ाता है। ये सबको पता है। टूरिज्म, आदमी जब टूरिज्म करने जाता है तो वो चिप्स का पैकेट खाया और फेंक, जहां मिला वहीं फेंक दिया, वो भी एक तरह का पोल्यूशन है। ठीक है, आदमी जब घूम जा रहा सिगरेट पिया और फेंक दिया उसका इधर, तो आग लग गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। उसको रोकने के लिए देखिए, उसको रोकने के लिए जेटा पॉलिसी लाया गया। उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए इसी का पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण नीतियों के अधीन ही पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया। क्या? झारखंड पर्यावरण नीति। झारखंड पर्यावरण नीति कब आया? 2015 में। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए। सब प्रदूषण कंट्रोल का ही भाग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कब आया? 2015 में। प्लस इसी के साथ झारखंड पर्यटन नीति भी आया 2015 में, और यही दोनों मिला के कहा जाता है झारखंड पर्यावरण, यहां से ले लीजिए, पर्यावरणीय पर्यटन नीति। कब? ये भी 2015 में। तो यही ये ऐसा चीज है, इतना कंफ्यूज कर देगा ना स्टूडेंट को कि वो उसको याद करते करते हालत, समझते समझते हालत खराब कर देगी। ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और इस नीति को, इस में जो जो कानून बना, उस कानून को जमीन पे लाने के लिए कोई एजेंसी चाहिए, इसीलिए बनाया गया जेटा बदलाव पॉलिसी। जेटा, ठीक है, जेटा बनाया गया। झारखंड इको टूरिज्म झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। ये कब बना भाई? ये भी 2015 में। तो कितना चीज क्वेश्चन है। और एक चीज जो पर्यटन है ना, ये पर्यटन नीति ऐसे भी पूछ देता है कि झारखंड इको टूरिज्म नीति कब आया? इको टूरिज्म नीति कब आया? 2015 में। यही वाला है। ठीक है, यही वाला है। इको टूरिज्म मतलब टूरिज्म जाओ, इको को सही रखो। इको मतलब इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को। ये इसके तहत जेटा के तहत टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिज्म के साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना टूरिज्म को। जो भी राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय नेशनल अभ्यारण्य है, जू है, वहां पे ध्यान देना कि कहीं कोई लोग टूरिज्म में पोल्यूशन ना फैला दे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए, आप जरूर इसको याद कर लें।